झारखंड जंगलों, जनजातियों और संघर्ष की धरती का इतिहास। नमस्कार, मेरा नाम है अमन कुमार और आप देख रहे हैं पीवीएम टुडे हिंदी। भारत के पूर्वी हिस्से में एक ऐसी धरती है जो पहाड़ों, घने जंगलों और खनिजों के अथाह भंडार के साथ सदियों से अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है। यह कहानी है झारखंड की। आज पूरी दुनिया झारखंड को जानना चाहती है, तो चलिए समझते हैं झारखंड को। झारखंड का अर्थ होता है झाड़ यानी जंगल और खंड यानी क्षेत्र। सदियों तक यह इलाका घने वनों, पहाड़ियों और नदियों से घिरा रहा। आज का झारखंड मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार पर स्थित है, जहां से दामोदर, स्वर्णरेखा और कोयल जैसी नदियां निकलती हैं। इतिहासकारों का मानना है कि यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही विभिन्न आदिवासियों समुदायों का निवास रहा है। मुंडा, संथाल, उरांव, हो और कई अन्य जनजातियों ने यहाँ अपनी विशिष्ट संस्कृति और परंपराएं विकसित की हैं। जब उत्तर भारत में मौर्य, गुप्त और मुगल साम्राज्य उभर रहे थे, तब झारखंड का बड़ा हिस्सा जंगलों और पहाड़ों के कारण अपेक्षाकृत स्वतंत्र रहा। यद्यपि यह क्षेत्र समय-समय पर बड़े-बड़े राज्यों के प्रभाव में आता रहा, लेकिन यहाँ की जनजातियाँ और यहाँ का व्यवस्था, स्थानीय शासन लंबे समय तक कायम रहा। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव इस क्षेत्र तक पहुंचा। अंग्रेजों ने जंगलों, जमीनों और खनिजों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन यह आसान नहीं था। 19वीं सदी में कई बड़े राजनीतिक विद्रोह हुए, जिनमें हो विद्रोह 1820 से 1827 तक, मुंडा विद्रोह 1831 से 32 और बाद में संथाल आंदोलन महत्वपूर्ण थे। ये सिर्फ करों और शोषण के खिलाफ लड़ाइयाँ नहीं थी, बल्कि अपनी पहचान और भूमिका बचाने की लड़ाई थी। 19वीं सदी के अंत में एक युवा आदिवासी नेता उभरे, बिरसा मुंडा। उन्होंने अंग्रेजी शासन और जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। उनके नेतृत्व में उलगुलान यानी महान विद्रोह शुरू हुआ। बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के लिए एक नेता नहीं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक सुधारक भी थे। 1900 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वे झारखंड की पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद भी झारखंड क्षेत्र बिहार का हिस्सा बना रहा, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप था कि क्षेत्र की खनिज संपदा का लाभ तो बाहर जा रहा है, जबकि आदिवासी और स्थानीय समुदाय विकास से वंचित हैं। 1950 के दशक में अलग राज्य की मांग उठने लगी। बाद में जयपाल सिंह मुंडा और श्री शिबू सोरेन और अन्य नेताओं ने इस आंदोलन को नई दिशा दी। लंबे संघर्ष के बाद भारतीय संसद ने बिहार पुनर्गठन अधिनियम पारित किया और 15 नवंबर 2000 को झारखंड को भारत का 28वां राज्य बनाया गया। इसकी राजधानी बनी रांची। राज्य बनने के पीछे केवल प्रशासनिक कारण नहीं थे, बल्कि ये आदिवासी पहचान, संसाधनों पर अधिकार और क्षेत्रीय अस्मिता की लड़ाई का परिणाम था। झारखंड को भारत की खनिज राजधानी भी कही जाती है। देश के बड़े कोयला भंडार, लोहा, अयस्क, तांबा, अभ्रक और यूरेनियम का बड़ा हिस्सा यहीं पाया जाता है। यही कारण है कि जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद जैसे शहर औद्योगिक केंद्र बने हुए हैं। लेकिन खनन और उद्योग के विस्तार के साथ विस्थापन, पर्यावरण चुनौतियां और सामाजिक असमानताएं भी बढ़ी हैं। आज झारखंड भारत की सबसे युवा आबादी वाले राज्यों में से एक है। यहाँ की लगभग एक चौथाई आबादी अनुसूचित जनजाति की है। राज्य में आर्थिक विकास हुआ है, लेकिन गरीब, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी चुनौतियां आज भी मौजूद हैं। हाल के सर्वेक्षणों में कई आदिवासी समुदायों के सामने आर्थिक कठिनाइयां और पलायन का समस्या समय-समय पर सामने आता रहा है। झारखंड केवल एक राज्य नहीं, बल्कि संघर्ष, संस्कृति और संसाधनों की कहानी है। यह वह भूमि है जहां जंगलों की सरसराहट में इतिहास बोलता है, जहां बिरसा मुंडा की विरासत आज भी लोगों को प्रेरित करती है, जहां विकास तथा पहचान के बीच संतुलन खोजने की यात्रा अब भी जारी है। यह थी झारखंड की कहानी, जंगलों से राज्य बनने तक की एक लंबी और ऐतिहासिक यात्रा। आशा करता हूँ ये खास रिपोर्ट आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही देश दुनिया के खबरों और जानकारी के लिए यूट्यूब पर
सब्सक्राइब करें पीवीएम टुडे हिंदी को।